डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे और इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी हमें दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो अब देखिए, जैसे आपके पास एक लाइन, आपके पास ये जो ब्लू वाली, ये मैं लाइन ले रहा हूँ L1। ठीक है, ये आपके पास लाइन आपके पास है L1 और ये जो एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसे मैं नाम दे रहा हूँ थीटा, बीटा का। ठीक है, अब आपको याद होगा कि कोई भी लाइन अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ बनाती है। ठीक है, और दूसरा ये जो लाइन आपके पास रेड वाली है, ये मैं ले रहा हूँ L2 और इसका मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ले रहा हूँ अल्फा। और दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल है, इसे मैं नाम दे रहा हूँ थीटा का। इसे मैं दे दिया थीटा का। ये भी थीटा है तो आपको याद है ये भी थीटा ही होता है। ठीक है, जो वर्टिकल लाइंस जो एंगल बनाती हैं, उसके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा कि देखिए ये आपके पास ना ये ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, जैसे आप इसे नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गई है। अब आपको याद होगा कि किसी भी ट्रायंगल में जो आपके पास एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, वो बराबर होता है दो इंटीरियर एंगल के, जैसे अल्फा प्लस थीटा के यानी जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जो सॉरी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल बनते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बीटा को मैं यहीं रख रहा हूँ। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा और इसे मैं लिख रहा हूँ, देखें कि थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये आपके पास आ गया बीटा माइनस अल्फा। अब मैं दोनों तरफ टेंजेंट ले रहा हूँ, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, आपके पास देखिए आ जाएगा टेंजेंट बीटा माइनस अल्फा। ये आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स देखिए आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा और यहाँ पे हमने एक फार्मूला लगाना है कि जो हमने फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे कि वी नो दैट टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा है ना। ये फार्मूला होता है आपके पास टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। तो अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा देयरफॉर, ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, देखिए आपके पास टेंजेंट अल्फा यहाँ पे बीटा है, टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा इंटू टेन अल्फा, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब आपने याद रखना, देखिए आपको याद होगा कि देखिए जो आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, जो इंक्लिनेशन आपके पास इंक्लिनेशन जैसे अल्फा होता है। ठीक है, तो जब आप इंक्लिनेशन का देखें टेंजेंट लेते हैं तो वो स्लोप आ जाता है। ठीक है ना, अगर आप देखें यहाँ पे टेंजेंट अल्फा, इसका टेंजेंट ले लें इंक्लिनेशन का, इसे हम कहते हैं स्लोप यानी एम। अब हम क्या सपोज कर रहे हैं कि देखिए जो आपका टेंजेंट बीटा है, टेंजेंट बीटा है, ये आपके पास लाइन L1 है। ठीक है, और दूसरी टेन आपके पास देखें जो ये है, टेन आपके पास देखिए दूसरी लाइन आपके पास L2 है, इसका आपके पास है अल्फा। तो यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि लेट, देखिए जो टेंजेंट बीटा है, इसका मैं स्लोप ले रहा हूँ M2, क्या ले रहा हूँ M2, और जो टेंजेंट अल्फा है इसका मैं स्लोप ले रहा हूँ M1, ये ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए हम जब यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय वन प्लस M2 इंटू M1। तो ये होता है फार्मूला कि जब भी आपके पास दो लाइंस दी हों और इनके दरमियान आपने एंगल फाइंड करना हो। ठीक है, तो ये आपके पास होता है इसका फार्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस।
तो ये आपके पास आ जाएगा फार्मूला बिटवीन टू लाइंस। अच्छा, अब इसमें देखिए दो केसेस हैं, वो केसेस ये हैं कि अगर आपके पास इफ टू लाइंस आर पैरेलल, देखिए आपके दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। जैसे ये दो लाइन आपके पास पैरेलल हैं, एक लाइन आपके पास ये आपके पास है और दूसरी लाइन आपके पास ये है। अब देखिए जैसे ये आपके पास लाइन आपके पास L1 है, ये दूसरी लाइन आपके पास L2 है। तो अब आपने याद रखना है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो थीटा आपके पास होता है 0, ठीक है। तो अब देखिए जब आप इस फार्मूले में रखेंगे, यहाँ पर देखिए वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो क्योंकि थीटा 0 आपके पास, जब हम यहाँ थीटा 0 लिखेंगे, देयरफॉर टेंजेंट थीटा और थीटा देखिए आपके पास है 0। तो ये आपके पास आ जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये टेंजेंट 0 आपके पास 0 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब देखिए यहाँ लाके इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 0 इंटू 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0। अब m1 को यहाँ लाके प्लस कर दें, m1 इज इक्वल टू m2। यानी कहने का मकसद ये है कि जब भी आपके पास दो लाइंस पैरेलल होंगी तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। यानी यहाँ लिख भी सकते हैं हम लोग कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइन आर पैरेलल, their slopes are equal, ठीक है। और दूसरा केस है कि अब आपके पास ये है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 हम लिखते हैं केस 2 में। इफ थीटा आपके पास 90 डिग्री है, यानी लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है। लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए फिर क्या होता है, ठीक है। अब आपने ये बताना है। तो अब देखिए जब थीटा 90 है तो वी नो दैट, देखिए फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ थीटा की जगह हम लिख देंगे टेंजेंट थीटा 90 आ जाएगा, इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। अब देखिए टेंजेंट 90 होता है इन्फिनिटी, टेंजेंट 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। अच्छा, अब देखिए इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं समथिंग अपॉन 0, यानी 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं। तो आपको याद होगा कि वी नो दैट 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और ये m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 और ये 0 इंटू m2 माइनस m1। अब देखिए ये तो आपके एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। और फिर देखिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। यानी जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों का प्रोडक्ट होता है किसके बराबर, होता है आपके पास यानी -1 के बराबर है। एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। और दूसरा देखिए हम लिख सकते हैं कि देखिए आप ये भी लिख सकते हैं, देखें कि दूसरा यहाँ आपके पास ये आ जाएगा m2 को यही रखेंगे, m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का स्लोप क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है और माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो ये अब आपने याद रखना है। तो m2, तो ये भी आपके पास कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आपने याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम लाइन L1 टू लाइन L2
स्लोप ऑफ लाइन L1 आपके पास 0 है एंड स्लोप ऑफ लाइन L2 आपके पास 1 है, यानी हमने एंगल फाइंड करना है और दो लाइनों का स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन डेट आपके पास ये है कि गिवन डेट देखिए पहला आपके पास ये है कि स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू 0, इसको हम कह देते हैं से M1। ये पहले लाइन के स्लोप को हमने M1 कह दिया, ठीक है। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन L2, L2 आपके पास है 1, इसको हम क्या कह रहे हैं से M2, यानी हम इसको M2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब देखिए फार्मूला आपको याद है कि फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है ना, देखिए एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल जो आपके पास है एंगल फ्रॉम L1 टू L2 है, ठीक है, यानी एंगल में यानी L1 से L2 के तक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा का फार्मूला कि M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M2 इंटू M1। अच्छा, ये आपने याद रखना कि एंगल आपने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखें देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 देखिए आपके पास 1 है, M1 आपके पास 0 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 आपके पास देखिए 1 है और M1 आपके पास 0 है। ये 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 और ये 1 प्लस 0, देखिए आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/1, 1/1 आ जाएगा और थीटा देखिए आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1। और आपको याद है कि टेन इनवर्स 1 क्या होता है, 45 डिग्री होता है, ठीक है। टेन 45 बराबर किसके होता है, 1 के। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है टेंजेंट 45। अब आज इसका देखिए जो पार्ट 2 है, डियर स्टूडेंट्स, अब ये पार्ट 2 है कि स्लोप ऑफ लाइन L1 दे दिया -0.5 एंड स्लोप ऑफ लाइन L2 दे दिया आपके पास 4.5, ठीक है। अब इसमें भी हम लिख लेंगे कि स्लोप गिवन आपके पास ये है कि गिवन डेट स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू -0.5, इसको हम से M1 कह देते हैं, ठीक है, यानी लेट M1। और दूसरा देखिए आपके पास है स्लोप ऑफ L2, स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू 4.5, इसको हम से M2 कह देते हैं, से M2। अब क्योंकि देखिए क्योंकि एंगल जो आपके पास एंगल है सिंस एंगल इज फ्रॉम L1 टू L2 है, ये एंगल जो बन रहा है L1 से L2 पे बन रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर देखें हम क्या करेंगे, फार्मूला हम ये लगाएंगे कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M2 इंटू M1। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे देखें तो आपके पास आ जाएगा देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2, ओके, M2 आपके पास है 4.5, 4.5 फिर माइनस M1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4.5 इंटू माइनस 0.5, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए ये 4.5 और ये माइनस माइनस ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 1 और ये प्लस माइनस माइनस 4.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो ये आपके पास आ जाएगा 2.25, 2.25। अब आपके पास ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अब 4.5 प्लस 0.5 ये आपके पास आ जाएगा 5,
और 1 - 2.25 ये आपके पास आ जाएगा -1.25। और जब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -4। तो टेंजेंट थीटा आपके पास -4 आ गया, और थीटा आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स आपके पास आ जाएगा -4। ठीक है। और आपको याद है कि टेन के एंगल में नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, टेन के एंगल में नेगेटिव साइन नेगेटिव हो जाता है। और दूसरी बात है कि अब आपने जो याद रखनी है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होता है, देखें अब टेन की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, तो देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखिए ये सेकंड कोऑर्डिनेट में बन रहा है। ठीक है, ये एक्स पॉजिटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव और ये वाई नेगेटिव। अब एंगल बन रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में, यहां बन रहा है। ठीक है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी यहाँ पे थीटा यहाँ बन रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, टेन इज नेगेटिव। अब हमने जैसे चैप्टर अपना 6 में पढ़ा था कि आप नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे और टेंजेंट की वैल्यू आप निकाल लेंगे +4 पे, और +4 पे जो वैल्यू आपके पास देगा वो आपके पास देगा, आप इन्हीं हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेंगे। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में टेन जो 4 है ये आपके पास 76 डिग्री देगा। कितना देगा, 76 देगा। ठीक है, अब यहाँ लिख लेंगे, देखें हम यहाँ लिख लेंगे कि नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करके, neglecting negative sign, and we have to find tangent inverse 4। ठीक है, और फिर आपको क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स देयरफॉर टेंजेंट इनवर्स जो 4 है ये आपके पास आ जाएगा 76 डिग्री। मगर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करें, जो थीटा है वो हम फाइंड करते हैं 180 डिग्री माइनस, यानी जो आपके पास ये जो थीटा आएगा। ठीक, इसको हम थीटा डैश लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो थीटा डैश आपके पास आ जाएगा, देखिए 180 डिग्री और माइनस ये आपके पास आया 70, देखिए ये आपके पास आया 76। ठीक है, tan वर्स -4 जो है 76 है, तो ये हम 76 यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये थीटा आपके पास, थीटा डैश आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 76, 104 डिग्री। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी वैल्यू माइनस आ जाएगी तो आपने क्या करना है, एंगल को 180 में से माइनस कर लेना है। ठीक है, यह आपने याद रखना है कि 180 में से माइनस कर देना है, और हमेशा नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करके आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, वो आपके पास आ जाएगी 76। और फिर क्योंकि देखिए थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, और वो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 180 माइनस थीटा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए इसका जो है पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 ये है कि स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू, आपको दे दिया कितना, टेंजेंट दे दिया 45, और फिर स्लोप ऑफ L2 आपको दे दिया है टेंजेंट 135 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। तो अब देखिए फार्मूला हम यहाँ लिखते हैं कि जब सोल्यूशन करेंगे, स्लोप ऑफ L1 टेंजेंट 45, इसको हम से M1 कहते हैं, से M1। ठीक है, उसके बाद स्लोप ऑफ L2 आपके पास कितना है, टेंजेंट 135, और टेंजेंट 135 होता है -1, इसको हम से M2, और इसको M2 का नाम दे दिया। अब आपको पता है कि जब भी एंगल बनता है L1 से L2 के ऊपर, यानी L1 टू L2, तो फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 इंटू M1। अब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 देखिए आपके पास है -1, फिर M1 भी आपके पास
M2 देखिए आपके पास है -1 और M1 आपके पास है 1। अब ये -1 हो जाएगा -2 और ये 1 और इंटू 1 इंटू -1, ठीक है। तो ये -2 और 0 आपके पास होता है इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, इन्फिनिटी। और फिर देखिए टेंजेंट थीटा आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी। और टेंजेंट इन्फिनिटी कब होता है, जब थीटा 90 हो, ठीक है। थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होता है कि वी नो दैट टेंजेंट 90 डिग्री ये आपके पास होता है इन्फिनिटी। तो देयरफॉर आपके पास एंगल आपके पास थीटा आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 आपके पास ये है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम L1 टू लाइन L2। और L1 है जॉइनिंग 2,0 एंड 5,0 एंड L2 जो है जॉइनिंग 2,0 एंड 0,5। देखिए पहले इन्होंने आपको स्लोप दिए हुए थे, अब हमने स्लोप खुद निकाल लिया, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला आपको याद है कि M2 - 1 M2 माइनस वाई सॉरी एम स्लोप का फॉर्मूला होता है M = Y2 - Y1 ओवर X2 - X1। अब हम इन दोनों लाइनों के स्लोप निकालेंगे। तो देखिए गिवन आपके पास ये है, तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिख लेते हैं कि लेट M1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन joining the points joining the points 2,0 एंड 5,0। अब आपको याद होगा कि स्लोप का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट स्लोप का फार्मूला होता है M = Y2 - Y1 ओवर X2 - X1। अब देखिए जो पहला पॉइंट आपके पास X1 Y1 है, दूसरा X2 Y2 है। तो देयरफॉर देखिए आपके पास M1 आ जाएगा आपके पास, Y2 देखिए आपके पास कितना है, 0 है, और Y1 भी आपके पास है 0। X2 देखिए आपके पास 5 है और X1 आपके पास 2 है। तो 0/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। अब उसके बाद हम सपोज करते हैं कि दूसरी जो लाइन है उसका स्लोप M2 ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट M2 बी द स्लोप ऑफ द लाइन joining the points 2,0 एंड 5,5। इसका देखिए जब हम स्लोप निकालेंगे देयरफॉर M2 देखिए आपके पास आ जाएगा Y2 5 है, Y1 आपके पास है 0, X2 5 है, X1 आपके पास कितना है, 2 है। तो 5 - 0 देखिए आपके पास आ जाएगा 5 ओवर 5 - 2 आपके पास आ जाएगा 3। तो ये आपके पास आ गया M2, ठीक है। देखिए M2 आपके पास 5/3 आ गया और M1 आपके पास आ गया 0, ठीक है। अब फार्मूला देखिए डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला आपके पास देखिए ये है टेंजेंट थीटा = M2 - M1 ओवर 1 + M1 इंटू M2। तो जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे टेंजेंट थीटा M2 5/3 है, M1 0 है, फिर ओवर 1 + M1 आपके पास है 0, M2 5/3। तो 5/3 - 0 5/3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 0 इंटू 5/3 0 आ जाएगा, तो 5/3/1। तो थीटा आपके पास आ जाएगा 5/3 और थीटा यही रहेगा tan−1 5/3 और 5/3 आपके पास होता है 59.03 डिग्री। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो पार्ट 2 है कि जो लाइन है, जो लाइन L1 है, L1 जॉइनिंग द पॉइंट्स -2,1 एंड 3,4 और दूसरी लाइन L2 आपके पास है जॉइनिंग द पॉइंट्स -1,3 एंड 4,8। तो अब हमने सपोज किया कि लेट M1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन L1 जॉइनिंग द पॉइंट्स -2,1 एंड 3,4, ठीक है। ये हमने ले लिया है, ठीक है। तो अब देखें फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट M = Y2 - Y1 और X2 - X1। तो यहाँ पर देखिए M1 आ जाएगा, देखिए Y2 आपके पास है 4 -X1 आपके पास है 1, उसके बाद X2 आपके पास है 3 और फिर -X1 आपके पास है -2, ठीक है, -2।
-2 आपके पास, ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ लिख लेंगे, देखें 4 - 1 और ये आपके पास आ जाएगा 3 और ये -2, तो 4 में से 1 गया तो आपके पास आ जाएगा देखिए 3, और फिर देखिए ये 3 और ये आपके पास -1 +2, ये 3/5 आपके पास आ जाएगा। M1 देखिए आपके पास आ जाएगा 3/5। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है कि ऑल्सो लेट M2 बी द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 3 एंड 4, 8, ठीक है। ये हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए जब हम इसका स्लोप निकालेंगे, देयरफॉर M2 इज इक्वल टू देखिए Y2, तो Y2 देखिए आपके पास 8 है और Y1 आपके पास है 3 ओवर X2 आपके पास देखिए 4 है और X1 -1 है। 8 में से 3 के तो आपके पास 5 आ जाएगा और ये 4 और ये माइनस माइनस +1 आ जाएगा, तो 5/5 एक कैंसिल होगा आपके पास। M2 देखिए आपके पास आ जाएगा एंगल इज फ्रॉम L1 टू L2, तो देयरफॉर फार्मूला हम यहाँ लिख देंगे। देयरफॉर देखिए जो फार्मूला आपके पास है, देयरफॉर फार्मूला आपके पास देखिए आ जाएगा कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 -M1 ओवर 1 + M2 इंटू M1। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देयरफॉर टेंजेंट थीटा आपके पास आ जाएगा M2 देखिए आपके पास कितना है, 1 है, फिर -M1 आपके पास 3/5, फिर 1 + M2 देखिए आपके पास 3/5 और M1 आपके पास कितना है, तो M1 आपके पास M2 आपके पास 1 है, M2 देखिए आपके पास 1 है और M1 3/5 है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 आ जाएगा एलसीएम, तो 5 - 3 और अपॉन में भी देखिए आपके पास 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 × 5 और ये 5 से 5 कैंसिल, 3 × 3। अब देखिए आपके पास ये 5 से 5 आप कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5 - 3 आपके पास 2 आ जाएगा और 5 + 3 आपके पास आ जाएगा 8। अब ये कैंसिल, 2 4 द 8, तो ये आपके पास 1/4 आ जाएगा और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/4, ठीक है। शिफ्ट करके हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे। अब देखिए एंगल जब हम फाइंड करेंगे, तो देखिए 1/4 और ये शिफ्ट का बटन दबाएंगे और टेंजेंट, तो ये आपके पास थीटा आ जाएगा 14.03, ये ऑलमोस्ट 14 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, आपका पार्ट, ये आपका पार्ट था 2। अब आ जाए पार्ट नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, अब इसका आपका पार्ट 3 है। अब देखिए जो पार्ट 3 आपके पास ये है कि जो L1 है ये ज्वाइनिंग -5, -4 एंड 5, 1, और फिर जो L2 आपके पास है, L2 ज्वाइनिंग -3, 2 एंड 0, 5, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो पहली लाइन L1 है इसका स्लोप M1 ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने किया हुआ था, तो इसको यहाँ पे ये दिया हुआ नीचे, तो यहीं से सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो
L1 ज्वाइनिंग -5,4 एंड 5,1 है, और L2 ज्वाइनिंग -3,2 एंड 0,5 है। तो हमने लिख लिया कि लेट जो आपका लेट ज्वाइनिंग -5,4 एंड 5,1, इसका हम से इसका स्लोप हम कह देते हैं m1। स्लोप इज m1। तो स्लोप का फॉर्मूला आपको देखिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m1 देखिए आपके पास आ गया, देखिए y1 आपके y2 1 है, फिर -y1 -4 है, ओवर x2 5 है, x1 आपके पास -5 है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1, और ये -1 +4 आ जाएगा, और अब पाउंड में देखिए आपके पास आ जाएगा 5, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये 5 और ये माइनस माइनस +5, और ये आपके पास 4 + 1 आ जाएगा 5, ये आपके पास आ जाएगा 10, और ये कैंसिल हो जाएगा 5 अंदर 5, 5 टू द 10। तो m1 देखिए आपके पास आ गया 1/2। अच्छा, दूसरी लाइन का स्लोप हमने ले लिया m2, ले लिया, इसको ले लिया m2 से m2, ठीक है। तो देखिए जब हम m2 निकालेंगे, m2 की जब हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, अब देखिए 5 माइनस y2 माइनस y1, 5 -2 ओवर x2 0 है, तो x1 -3 है, ठीक है। अब देखिए m2 आपके पास आ जाएगा 5 में से 2 गया तो 3, और ये माइनस माइनस +3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए 3 से 3 कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 1। m2 देखिए आपके पास आ जाएगा 1। अब फॉर्मूला आपको याद ही है कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि एंगल L2 से L1 पे बन रहा है, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 इंटू m1। अब अगर इक्वल टू, अब देखिए m2 की वैल्यू आपके पास है 1, ठीक है। m2 देखिए आपके पास 1 है, फिर -m1 आपके पास कितना आता है 1/2, ये 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 1 है, और m1 1/2 है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 2 एल्सियम ले लेंगे, और ये 2 + 1, अब एल्सियम सेम है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। और फिर देखिए थीटा को यहीं रखते हैं, टेंजेंट इनवर्स 1/3, 1 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे और फिर इसका टेन इनवर्स निकालेंगे, तो थीटा आपके पास आ जाएगा 18.4 डिग्री, 18.4 डिग्री। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका पार्ट 4 है। अब देखिए पार्ट 4 आपके पास ये है कि लाइन ज्वाइनिंग आपके पास -2,6, L1 जो है -2,6 एंड 5,-9 है, और L2 आपके पास ज्वाइनिंग 5, -5 है एंड -10, -5 है, ठीक है। तो हमने लिख लिया कि लेट L1 जो है, जिसका स्लोप आपके पास है L1 जो पास हो रही है -2, -6 से एंड -5, -9 से, इसका स्लोप हमने m1 ले लिया। फार्मूला आपके सामने है कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब देखिए y2 -9 है, x2 -6 है, फिर x2 आपके पास 5 है, x1 आपके पास 2 है, तो ये -9 और ये माइनस माइनस +6, और 5 में से 2 गए तो आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब -9 + 6 आपके पास 3 आ जाएगा ओवर 3, यानी -3/3, और ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा -1। तो ये आपके पास आ गया m1 आपके पास आ गया, ठीक है, ये आपके पास m1 आ गया। उसके बाद लेट जो L2 है, इसका स्लोप हमने m2 ले लिया, ठीक है। जॉइनिंग 5, -5 एंड -10, -5, इसको हमने m2 का नाम दे दिया। अब देखिए y2 -5 है, x2 -1 है, फिर x2 -10 है, x1 आपके पास 5 है। अब ये -5 और ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा, और -5 + 5 कैंसिल हो गया, आ जाएगा 0, और नीचे आ जाएगा -15। m2 देखिए आपके पास आ गया 0। फार्मूला आपको याद है कि tan थीटा होता है m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। तो टेंजेंट थीटा देखिए m2 आपके पास 0 है, फिर -m1 आपके पास -1 है,
और ओवर 1 प्लस m2 0 m1 माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 और 0 इंटू माइनस 1 0 आ जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 1 ओवर 1 1 आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 आ गया। और आपको पता है कि टेन इनवर्स 1 क्या होता है, 45 होता है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आ गया पार्ट 2 का। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 2 आ गया। अब इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 आपके पास ये है कि जो L1 है, जो L1 है वो आपके पास ज्वाइनिंग 0 कॉमा माइनस 3 एंड 7 कॉमा माइनस 9, और जो L2 आपके पास है ज्वाइनिंग 7 कॉमा, सॉरी, जो L2 आपके पास है ज्वाइनिंग 2 कॉमा माइनस 2 एंड माइनस 8 कॉमा माइनस 12। ठीक है, तो हम इसका भी जो स्लोप लाइन L1 है इसका स्लोप M1 ले लेते हैं, और जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप M2 ले लेते हैं। ठीक है, तो जो लेट करते हैं, जो यानी आपके पास L1 जो है ज्वाइनिंग 0 कॉमा माइनस 3 एंड 7 कॉमा माइनस 9, इसका हम स्लोप सपोज कर लेते हैं M1। ठीक है, तो स्लोप M1, तो स्लोप का फॉर्मूला आपको याद ही है कि वी नो दैट m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब देखिए यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर m1 m1 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए y2 देखिए आपके पास है -9, फिर माइनस फार्मूले का y1 आपके पास -3, फिर x2 आपके पास 7 है, x1 आपके पास है 0। ठीक है, आपको याद है कि कोऑर्डिनेट में जो होता है पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y होता है। ठीक है, अब आपके पास m1 आ जाएगा -9 और माइनस माइनस +3 ओवर 7, तो -9 +3 आपके पास आ जाएगा -6 ओवर 7, ये आपके पास आ गया m1। उसके बाद देखें जो L2 है, L2 ज्वाइनिंग 2 कॉमा -2 एंड -8 कॉमा -12, इसका मैं स्लोप ले लेता हूं m2, इसका मैं स्लोप m2 ले लिया। ठीक है, तो फार्मूला आपके पास वही है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। m2 y2 देखिए आपके पास कितना आ जाएगा -12, y1 -2, फिर x2 देखिए आपके पास है -8, x1 आपके पास है 2, तो -12 और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और 8 -8 -10 -10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास m2 आ जाएगा -12 +2 -10 ओवर -10, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 10 से 10 भी कैंसिल, तो m2 देखिए आपके पास आ जाएगा, m2 आपके पास आ गया 1। ठीक है, अब आपको याद होगा कि फार्मूला ये होता है कि और एंगल बन रहा है L1 से L2 बाई सिंस जो थीटा है फ्रॉम L1 टू L2, तो देयरफॉर देखिए जो फार्मूला आपके पास आएगा, फार्मूला आपके पास ये आ जाएगा, देखिए ये वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 इंटू m1, ये आ जाएगा फार्मूला। ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 देखिए आपके पास है 1, फिर माइनस m1 आपके पास आया था -6/7 ओवर 1 प्लस m2 1 है और m1 -6/7। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ये 1 आ गया, और देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस,
6/7। इसी तरह देखें, ये प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे माइनस, तो 1 - 6/7। अब ऊपर ले लेंगे एल्सियम 7, तो ये 7 + 6 आ जाएगा। इस तरह के डिनोमिनेटर में आपके पास एल्सियम आ जाएगा 7, तो ये 7 - 6, ये एल्सियम से एल्सियम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा आपके पास आ जाएगा 7 + 6 आ जाएगा 13, और 7 में से 6 गया तो 1 आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा आपके पास आ जाएगा 13, और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 13, और टेंजेंट 13 आपके पास होता है 85.6। फिर टेंजेंट 90 इन्फिनिटी होता है, समझे उसके आसपास है, 85.6 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया थीटा का। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 5 हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, और आपको ये देखें साइड्स दे दी हैं। स्लोप ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ साइड बी सी इज इक्वल टू -1, एंड स्लोप ऑफ साइड ए सी इज इक्वल टू 1। यानी आपको ट्राइंगल के साइड्स के स्लोप दिए हुए हैं और आपने इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। अब देखिए जैसे स्टूडेंट्स, ये मैं साइड ले रहा हूँ ए, ये साइड बी ले रहा हूँ, और ये साइड सी ले रहा हूँ, ठीक है। अब साइड देखिए ए बी का मैं स्लोप दिया हुआ है, साइड ए बी का मैं स्लोप दिया हुआ है, देखिए साइड ए बी का स्लोप हमें दिया हुआ है 0, ठीक है। साइड बी सी का स्लोप हमें दिया हुआ है -m2, m2 के पास -1, और साइड ए सी का स्लोप सपोज कर लेते हैं m3, ये आपके पास 1 है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि ट्राइंगल के एंगल हमेशा बनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, उसका उलट होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए जो एंगल ए है ये मैं सपोज कर लेता हूँ एंगल अल्फा, ठीक है। तो ये मैं सपोज कर रहा हूँ एंगल अल्फा, और ये देखें क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ये m1 से m3 पे एंगल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद जो एंगल देखिए आपके पास ये बी है, ये तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज यूं बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा m1 - m2, और जो एंगल सी है देखिए एंटी क्लॉकवाइज ये बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा m2 - m3। और दूसरी बात है कि ये मैं एंगल सपोज कर लेता हूँ अल्फा, ये सपोज कर लेते हैं बीटा, और ये सपोज कर लेते हैं गैमा। अब हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं, लिखते हैं हम लोग कि लेट अल्फा, बीटा एंड गैमा बी द रिक्वायर्ड एंगल्स, ठीक है। और उसके बाद हम लिख लेते हैं ऑल्सो लेट m1 बी द स्लोप ऑफ साइड ए बी, m2 बी द स्लोप ऑफ द साइड बी सी, एंड m3 बी द स्लोप ऑफ साइड ए सी, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं डेट इज, देखिए m1 आपके पास क्या स्लोप ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू m1, और m1 आपके पास है 0, ठीक है। उसके बाद स्लोप ऑफ साइड बी सी, ये हमने सपोज किया है m2, और ये आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद स्लोप ऑफ साइड ए सी आपके पास है m3, और ये हमने सपोज किया 1, ठीक है। अब हमें पता है कि एंगल फाइंड करने का फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट दो लाइंस के दरमियान टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 - m1/1 + m2 इंटू m1। तो पहले हम फाइंड करते हैं एंगल अल्फा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे फॉर एंगल अल्फा, फॉर एंगल अल्फा, ठीक है। अब एंगल अल्फा देखिए आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए जो एंगल अल्फा है, अब देखिए ये क्योंकि एंगल हमेशा बनता है, ये अल्फा आपके पास है, एंगल हमेशा बनता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल अल्फा आपके पास आ जाएगा m3 - m1। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे फार्मूला कि वी नो दैट, अब टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा m3 - m1/1 + कर दें। तो देयरफॉर टेंजेंट अल्फा आपके पास आ जाएगा
देखिए M3 आपके पास क्या है, 1 है, M3 1 है और M1 आपके पास 0 है, तो ये 1 + M3 1 है और M1 आपके पास 0 है। देखिए आपके पास आ जाएगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 × 1 + 1 × 0 आपके पास आ जाएगा 0, आ जाएगा tan−1 1। और आपको याद है कि 1 कब होता है टेंजेंट, जब एंगल 45 हो। तो ये आपके पास पहला आपके पास आ गया अल्फा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है अल्फा। तो ये आपके पास अल्फा आ गया। अब हमने निकालना है बीटा। तो देखिए बीटा के लिए क्या होगा, M1 - M2, क्योंकि देखिए एंगल हमेशा आपने याद रखना है, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ये आपने याद रखना है, एंगल हमेशा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे। तो टेंजेंट बीटा क्या हो जाएगा, M1 - M2। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर बीटा। देखिए बीटा आपके पास क्या हो जाएगा कि वी नो दैट टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू M1 - M2 डिवाइडेड बाई 1 + M1 × M2। ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू M1 0 है, M2 - 1 है, ओवर 1 + M1, M1 0 है और M2 - 1 है। अगर टेंजेंट बीटा आपके पास आ जाएगा, देखिए 0 और ये माइनस माइनस +1 आ गया, ओवर 1 और ये -1 × 0 आपके पास आ जाएगा 0। तो टेंजेंट बीटा भी आपके पास देखिए आ जाएगा, देखिए ये 1/1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो बीटा को यहीं रखेंगे, टेंजेंट इनवर्स 1। और आपको याद है कि tan 1 का होता है जब 45 हो। तो बीटा आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 45 डिग्री। अब आपने निकालना है गैमा। और गैमा, और गैमा, अच्छा अब आपकी मर्जी है। गैमा के लिए हम देखिए या तो हम यूज कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, या गैमा के लिए देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, M2 - M3 आ जाएगा, ठीक है। या हम यूज कर सकते हैं कि वी नो दैट, आपको याद होगा कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा देखिए आपके पास 45 है, बीटा भी आपके पास 45, और गैमा आपने निकालना इज इक्वल टू 180, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री -90 डिग्री। तो गैमा आपके पास देखिए आ जाएगा, गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री -90, 180 डिग्री -90 आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया गैमा। ठीक है, ये तीनों एंगल आ गया। और अगर आप दूसरा देखिए, अगर आप चाहे ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, देखिए टेन गैमा का M2 - M3, क्योंकि एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो दूसरा हम यहाँ पे टेन गैमा इज इक्वल टू M2 - M3 ओवर 1 + M2 × M3, ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। अब डियर स्टूडेंट्स का पार्ट 2 आपके पास ये है कि स्लोप ऑफ ए बी, एक लाइन ए बी, इसका इसका स्लोप 0.25 है। उसके बाद स्लोप ऑफ साइड बी सी, इसका स्लोप आपके पास 1.25। और फिर आपके पास स्लोप ऑफ साइड ए सी, ये आपके पास क्या है, 1 है। और हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्टेप में तो हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं। देखिए जब हम ट्राइंगल बनाएंगे, देखिए ये हमने ट्राइंगल बना ली। ठीक है। अब देखिए इसकी जो साइड्स हमारे पास दी हुई हैं, देखिए स्लोप ऑफ साइड ए बी आपके पास 0.25 है, ये हम सपोज कर लेते हैं M1। उसके बाद स्लोप ऑफ साइड बी सी आपके पास M2 है, ये 1.25। और ये स्लोप ऑफ साइड ए सी आपके पास है M3, ये हम सपोज कर लेते हैं 1। ठीक है। अच्छा अब देखिए ये हमारे पास साइड ए है, ये साइड बी और ये साइड सी है।
अब यहाँ पे हम एंगल सपोज कर लेते हैं, ये वाला आपके पास एंगल अल्फा है और ये आपने लेना है एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके पास बीटा है, ठीक है, ये हमने अल्फा ले लिया। ये आपके पास आ गया बीटा, ठीक है। ये सॉरी अल्फा ले लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा बीटा। और ये आपके पास आ जाएगा गैमा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमें पहले फाइंड करना है एंगल अल्फा, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर एंगल अल्फा। पहले हम यहाँ लिखेंगे फॉर एंगल अल्फा। अब देखिए एंगल अल्फा किसके बराबर होगा, कि वी नो दैट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 इंटू m1। ये आपके पास आ गया एंगल अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए देयर फोर टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू m3, देखिए आपके पास कितना है, 1 है। m1 0.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 आपके पास है 1, और m1 आपका 0.25, ठीक है। ठीक है, अब देखिए टेंजेंट अल्फा आपके पास आ जाएगा 1 - 0 2.5, ये आपके पास 0.75 डिवाइडेड बाय 1, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 0.25। तो देखिए टेंजेंट अल्फा आपके पास आ गया 0.75 डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है। इसको देखिए जब हम डिवाइड करेंगे, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 0.6। अल्फा को यहीं रखेंगे, और टेंजेंट इनवर्स 0.6, तो अल्फा आपके पास देखिए आ जाएगा, अल्फा आपके पास आ जाएगा 31 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो सही कर लेते हैं, तो अल्फा देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये आपके पास आ गया अल्फा। अब हमने निकालना है बीटा, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर बीटा। अब देखिए बीटा का फार्मूला ये आपके पास है, कि वी नो दैट टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, अब देखिए जो एंटी क्लॉक वाइज आपके पास बनेगा टेंजेंट बीटा आपके पास m1 - m2, ठीक है, m1 - m2। तो ये आपके पास आ जाएगा m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देयरफॉर टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, देखिए m1 आपके पास है, m1 आपका 0.25, ठीक है, 0.25, फिर माइनस m2 आपके पास देखिए कितना है, m2 आपके पास 1.25, 1.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.25 इंटू पास आ जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू 0.25 माइनस 1.25, ये आ जाएगा -1, और डिवाइडेड बाय देखिए 1 प्लस 0.25 को जब 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3125, और टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू -1/1.3125। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू -1/1.35, ये आपके पास आ जाएगा -0.76। तो देखिए बीटा आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स -0.76। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास देखेंगे आ जाएगा टेन आ जाएगा नेगेटिव, इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद है कि टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। देखिए आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा,
और सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए क्या होता है, टेन क्या होता है, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, टेन इज नेगेटिव। अब आपने क्या करना है कि अब आपने नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो अब हम ये यहाँ लिख देंगे कि वी निगलेक्ट द नेगेटिव साइन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 0.76, ठीक है। अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद होगा वैल्यू हम फाइंड करते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आ जाएगी उसको 180 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.76। फिर थीटा आपके पास आ जाएगा कितना, 37 डिग्री। मगर क्योंकि ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ लिख देंगे सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। नहीं, आपने नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करके हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर अब आपके पास यहाँ पे जो थीटा देखिए आपके पास आ जाएगा, जो बीटा आ जाएगा 180 डिग्री और माइनस थीटा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा इससे निकालते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, देखिए बीटा आपके पास आ जाएगा 143, 143 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया बीटा, ठीक है। अब हमने निकालना है गैमा। तो गैमा के लिए क्या करेंगे, फॉर गैमा, गैमा के लिए आपको याद है कि ट्राइंगल के तीन एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते कि आपके पास कितना था, अल्फा आपके पास था 31 डिग्री, ठीक है। ये 31 डिग्री, बीटा 143 डिग्री और गैमा हमने फाइंड करना है इक्वल टू 180। अब 31 और ये आपके पास आ जाएगा 31, ठीक है। तो 31 और 43, थ्री और एक फोर आ जाएगा, फोर और थ्री सेवन, और ये 174 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर हम क्या करेंगे, गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 174 डिग्री। तो गैमा आपके पास आ जाएगा 184, 180 माइनस 174, 6 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया गैमा, ठीक है। तो ये आपके पास गैमा आ गया। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 3 जो है। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि स्लोप ऑफ ए बी, ये आपके पास है 0.4। उसके बाद स्लोप ऑफ साइड बी सी, ये आपके पास -1.5। और स्लोप ऑफ साइड ए सी, ये आपके पास 1.667, ठीक है। ये आपके पास है। पहले हम यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने ट्राइंगल बना ली, ठीक है। तो ये आपके पास साइड ए, ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी। अब स्लोप ऑफ ए बी हम m1 ले लेते हैं, ये आपके पास 0.4 है। स्लोप ऑफ साइड बी सी आप m2 ले लें, ये आपके पास -1.5 है। और स्लोप ऑफ साइड ए सी आप ले लें m3, ये आपके पास 1.667। अच्छा यहाँ पे एंगल भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब एंगल ए आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ये एरो या बन जाएगा किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। ये एंगल आपके पास अल्फा है। ये एंगल जो बीटा आपके पास, ये आपके पास यूं बन जाएगा। और ये एंगल गैमा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि फार्मूला हमारे पास ये है कि वी नो दैट टेंजेंट माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 इंटू m1। अब हम पहले फाइंड करते हैं एंगल अल्फा, ठीक है। अब देखिए एंगल अल्फा देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए पहले ये लिखते फॉर एंगल अल्फा। अब देखिए एंगल अल्फा आ जाएगा कि वी नो दैट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू m3, देखिए m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 इंटू m1। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, फोर टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू m3,
देखिए M3 आपके पास है 1.667, 1.667, और M1 आपके पास है 0.4 डिवाइडेड बाय 1 + M3 4। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 0.667 माइनस 0.4, ये आपके पास आ जाएगा 1.267 डिवाइडेड बाय 1 + 1.667 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तो ये आपके पास 0.668 आपके पास ये है 1। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो टेंजेंट अल्फा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.7 इनवर्स 0.76, और जब आप शिफ्ट करके टेन इनवर्स निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 37 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया अल्फा, ठीक है। तो ये आपके पास अल्फा आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर बीटा। फॉर बीटा जब निकालेंगे देखें, तो बीटा का देखिए वही फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। अब देखिए M1 - M2, ठीक है। बीटा क्योंकि आपने हमेशा एंगल आपने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज निकालना है, तो टेन बीटा आपके पास आ जाएगा M1 - M2, M1 - M2 डिवाइडेड बाय 1 + M1 × M2। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर टेंजेंट बीटा आपके पास आ जाएगा। अब देखिए M1 आपके पास है 0.4 माइनस M2 -1.5 डिवाइडेड बाय 1 + M1 0.4 और M2 -1.5। अब देखिए टेंजेंट बीटा आपके पास ये आ जाएगा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 0.4, और ये माइनस माइनस प्लस 1.5, और डिवाइडेड बाय 1, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 0.4 इंटू 1.5, ये आपके पास आ जाएगा 0.6, ठीक है। 0.6 आ जाएगा। अब देखिए टेंजेंट बीटा आपके पास आ गया 1.5 + 0.4 1.9, और 1 - 0.6, ये आपके पास आ गया 0.4। तो टेंजेंट बीटा देखिए आपके पास आ जाएगा 1.9 डिवाइडेड बाई 0.4, 4.75। अब बीटा को हम यहीं रखेंगे, टेंजेंट इनवर्स 4.75। तो जब आप इसका इन्वर्स निकालेंगे, शिफ्ट का बटन दबा के और 10 ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 78 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई बीटा की वैल्यू। तो ये आपके पास आ गया बीटा। अब आपने निकालना है गैमा, तो यहाँ लिखेंगे फॉर गैमा, और एंगल गैमा। तो देखिए अब आपकी मर्जी है, गैमा के लिए अगर आप चाहें तो देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं M2 - M3, M2 - M3, टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू M2 - M3 ओवर 1 + M2 × M3। या दूसरा हम ये भी लगा सकते हैं, देखिए गैमा के लिए कि वी नो दैट जब दो एंगल्स पता हो, तो तीसरा एंगल हम इस आइडेंटिटी से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं। अब देखिए आपके पास अल्फा आपके पास था 37, बीटा आपने निकाला 78, और गैमा हमने निकाला इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 7 और 8 15, ठीक है। और फिर 7 और 3 10 और 1 11 1, तो ये 115 आ जाएगा, और प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब गैमा को यहीं रखेंगे लेफ्ट पर, गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री -115 डिग्री। देखिए गैमा आपके पास आ जाएगा 180 - 115, ये आपके पास आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया गैमा, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए पार्ट 4 आपके पास ये है कि स्लोप ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू -1, फिर स्लोप
ऑफ बी सी इज इक्वल टू 0.8 और स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू आपके पास है 0। ठीक है, अब हम इसकी ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास साइड आपके पास ए, ये बी और ये सी है। अब ए बी का देखिए स्लोप आपको दिया हुआ है M1, ये मैं -1 ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बी सी का स्लोप आपके पास M2, ये आपका 0.8 है। और ए सी का स्लोप M3, ये आपके पास 0 है। ठीक है, और एंगल आपको पता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। जब एंगल ए निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा का, इसका नाम दे रहा हूँ। ठीक है, बीटा के लिए एंटी क्लॉकवाइज ये आ जाएगा आपके पास, और गैमा के लिए आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, गैमा आपके पास ये आ जाएगा। अब पहले हमने क्या टेन अल्फा, तो फार्मूला आपको पता ही है कि वी नो दैट, ये फार्मूला आपके पास ये होता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 + M2 × M3। ये जनरल एंगल फार्मूला होता है जब दो लाइंस के दरमियान आप एंगल फाइंड करते हैं। तो अब पहले हम लिखेंगे फॉर एंगल अल्फा, और एंगल अल्फा। ठीक है, तो अल्फा के लिए आपके पास देखिए क्या आ जाएगा कि वी नो दैट M3 माइनस M1। वी नो दैट टेंजेंट अल्फा आपके पास आ जाएगा M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 + M3 × M1। अब देखिए जब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, देखिए जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू M3, देखिए आपके पास है 0, M3 0 है, माइनस M1 -1। ठीक है, M1 देखिए -1 है। उसके बाद देखिए 1 + M3, M3 0 है और M1 आपके पास -1 है। तो देखिए टेंजेंट अल्फा आपके पास आ जाएगा 0, और ये माइनस माइनस +1 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, तो ये 1/1, 1/1 आपके पास देखिए 1 आ जाएगा। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1, और अल्फा को हम यही रखेंगे टेंजेंट इनवर्स 1। और आपको याद है कि tan 1 कब होता है, जब एंगल 45 होता है। ठीक है, ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया अल्फा। ठीक है, तो ये आपके पास अल्फा आ गया। अब हमने निकालना है बीटा, और एंगल बीटा। अब देखिए बीटा दोबारा हम ये कई दफ़ा बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। और बीटा देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, M1 माइनस M2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बीटा के लिए हम लिख लेंगे फार्मूला कि वी नो दैट टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 + M1 × M2। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, देयरफॉर टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू M1। तो M1 देखिए आपके पास है -1 है, फिर -M2, ये आपके पास 0.8 डिवाइडेड बाय 1 + M1 -1 है, और M2 -0.8। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू -1 -0.8 -1.8। और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1, और ये माइनस माइनस, एक मिनट देखिए आपके पास ये M2 0.8 है, +0.8। देखिए ये आपके पास आ जाएगा -0.8। देखिए टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू -1.8 ओवर 1 - 0.8, आपके पास 0.2 आ जाएगा, 0.2। और टेंजेंट बीटा आपके पास आ जाएगा -9। ठीक है, और बीटा देखिए, अब देखिए यहाँ पे दोबारा हम बार डिस्कस करते हैं। देखें कई दफ़ा हम लोग कर चुके हैं कि देखिए ये आपके पास आ गया माइनस में, जब माइनस में आ जाएगा तो ये बात होगी सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपने जब भी वैल्यू निकालनी है, ये 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा। और आपने क्या करना है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल लेनी है। क्या कर लेनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आप यहाँ लिख लेंगे निगलेक्टिंग
the negative sign, and we have to find tangent beta is equal to 9। ठीक है, तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगा, जब टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 9 निकालेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 84। तो बीटा आपके पास आ जाएगा 84। ठीक है, तो ये आ जाएगा टेन बीटा इक्वल 84। मगर ये क्योंकि है किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब हम यहाँ लिखेंगे, यानी इसको हम लिख लेंगे, तो अब यहाँ लिखेंगे देयर सिंस एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, देखिए जो बीटा, इसको हम बीटा डैश कह रहे हैं, ठीक, बीटा डैश। तो बीटा आपके पास आ जाएगा, देखिए 180 डिग्री माइनस 84। तो बीटा आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 84 96 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया बीटा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा बीटा। ठीक है, अब हमने थर्ड क्वाड्रेंट निकाल, थर्ड वैल्यू निकालनी है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास आ जाएगी, अब यानी अब हमने गैमा निकालना है। ठीक है, और गैमा, तो गैमा के लिए आपको याद ही है कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, अल्फा आपके पास आया था 45 डिग्री, बीटा आपके पास 96 डिग्री, और गैमा हमने फाइंड करना है इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास 45 और 96, ठीक है, 9 और 4 प्लस 6 10 आ जाएगा, 9 और एक 10 140 ना, सॉरी 5 प्लस 6 आपके पास आ जाएगा 11, 9 और 4 13, तो ये आ जाएगा 30 और 14 141। ठीक है, 141 डिग्री, और प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गैमा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 141 डिग्री। अब देखिए गैमा को जब आप यहीं रखेंगे और 180 में से 141 माइनस करेंगे तो ये 39 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया गैमा। ठीक है, ये आपके पास आ गया गैमा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी तो क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।